जय श्री कृष्णा दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खा लेना, यह एक चीज पूरे साल धन बरसेगा। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से न सिर्फ होगी आपके घर में धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या है और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी एक वस्तु का ग्रहण करना बहुत ही जरूरी होता है। भक्तों, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन निश्चितकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो रात्रि में के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और अगर आप व्रत रखते हैं, यदि जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो कौन से वह शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधे धे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। भक्तों, बात करें जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वह हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वह लोग, विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं। संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व। और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें, और अगर व्रत ना भी कर पाते हैं तो आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। पुरुष राशि में और रात्रि के मध्य में, यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होता है। यह 6 तत्व होते हैं: भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रूस राशि में चंद्रमा। इसके साथ शनिवार या बुधवार का होना यह अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो ऐसा इस बार संयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 16 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 16 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। शनिवार का दिन होगा। सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त को है। तो ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। भक्तों,
निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस सहयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो प्रेत योनि में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जन्माष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग तो जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और एक और चीज, जैसे कि हर बार होता है लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णव के लिए अलग होता है, तो इस बार एक ही दिन है, 16 अगस्त को ही सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी और नवमी विदा होती है उसका भी चक्कर नहीं है। तो जन्माष्टमी का व्रत इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप जरूर इस बार का जन्माष्टमी का व्रत रखें। जन्माष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस बार की जो जन्माष्टमी तिथि है पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त रात 9:27 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, तो कुल अवधि जो पूजा की मिलने वाली है वह है 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है। पूजा का जिस समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो पूजा होती है वह समय में आपको करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो भक्तों जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की साफ सफाई एक दिन पहले ही हो जाती है। उसके बाद जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो अपने घर में पूजा कीजिए। जो नित्य की पूजा होती है वह पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, यदि कि जो लड्डू गोपाल जी है, उनकी पूजा करें। भक्तों, लड्डू गोपाल जी का आप जला अभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं और गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। भक्तों, जैसी आपकी इच्छा हो, भगवान श्री कृष्ण का आप स्नान इत्यादि करना है, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। भक्तों, लड्डू गोपाल जी को आज झूले में जरूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त झूला झुलाते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झुलाना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। भोग में क्या अर्पित करें? तो आप भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार मेवा मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और फलों का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोग 56 प्रकार के भोग इस दिन लगाते हैं। तो भक्तों, आप जैसे सामर्थ्य होते हैं, जैसे इच्छा श्रद्धा आपकी है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को आप भोग अर्पित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से की जाती है? जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उस प्रकार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, पुत्रवध मानकर उनकी पूजा कीजिए। दोस्तों, इस समय में जो पूजा करने का विशेष समय होता है वह रात्रि का समय होता है। जो मध्य रात्रि में पूजा होती है उस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है।
तो उस समय भी स्नान इत्यादि करवाकर फिर भगवान श्री कृष्ण को आप झूले में बिठाएं, झूला झुलाए, भोग अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। उनके सामने मंत्र जाप करें, प्रार्थना करें, परिवार सहित बैठकर भजन कीर्तन करें और पंजीरी का भोग विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है, जो कि धनिये से बनी पंजीरी होती है। तो धनिये को भूनकर, उसको पीसकर, उसके अंदर घी और चीनी मिलाकर यह पंजीरी तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित की जाती है। भक्तों, आप धनिये की बर्फी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं और मखाने की खीर, 5 तरह की मिठाई। इस प्रकार से आप अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा कीजिए। इससे आपके मन की समस्त जो इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण होगी, मन को शांति मिलती है और आप जैसे कामना से भगवान की पूजा करते हैं वह कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो किस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है। देखिए, इस बार का रोहिणी नक्षत्र बहुत ही शुभ है। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा, 6:39 से समाप्त हो रहा है 17 अगस्त को 9:40 पर। तो बहुत से भक्त रात्रि में, पूजा के बाद में, अर्धरात्रि में, पूजा के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग फलाहार कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह भोजन करते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र का इंतजार करते हैं कि जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा तभी वह पारण करते हैं। तो जो लोग रोहिणी नक्षत्र के समापन का इंतजार कर रहे हैं वह 17 अगस्त को सुबह 9:40 पर जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद पारण कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भी आप पारण करें, जैसे कि बहुत से भक्त रात्रि में और रात्रि में भी कर लेते हैं, तो इस प्रकार से भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है वैसे आप करें। नहीं तो फिर आप सुबह उठे, स्नान इत्यादि करने के बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और सुबह 5:30 पर आप पारण कर सकते हैं। तो पारण के सबके अपने अपने नियम होते हैं, इस व्रत के भी सबके अपने नियम होते हैं। जैसे कि कई भक्त आज व्रत करते हैं, बिल्कुल निर्जला करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, और कई लोग फलाहार के साथ करते हैं। तो जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, शारीरिक क्षमता हो, उस हिसाब से आपको व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है। आप भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन की कोई कामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए और विधि विधान से व्रत कीजिए। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण होती है। क्योंकि भक्तों, इस बार की जो जन्माष्टमी है वह बहुत शुभ योग में है, तो इस दिन को व्यर्थ ना गवाएं। आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य कीजिए। भक्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। भक्तों, जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, उपाय है एक नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपये की दक्षिणा तथा 1 पानी की बोतल और 5 रुपये काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर लें। भक्तों, उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दें और पीछे मुड़कर ना देखें, घर को वापस चले आए। भक्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। भक्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। पौराणिक पुस्तक और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय हमें हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों,
अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी इसे जरूर खरीद लें। भक्तों, घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत होते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है और उन्हें भोग भी लगाया जाता है, और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी जिस घर में होती है वहां धन और प्रेम की कभी कमी नहीं आती है। वास्तु के अनुसार भी इसे घर में रखना काफी शुभ बताया गया है। बांस की बांसुरी घर में रखने से गृह क्लेश की समस्या भी दूर होती है। इसीलिए भक्तों, इस जन्माष्टमी पर दुर्लभ सहयोग पर आप बांसुरी खरीद कर अवश्य घर पर लाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी। आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। मित्रों, जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त को रात 9:37 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी, और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के जन्म दिवस पर स्वर्ग में देवताओं की फूलों की बरसात हुई। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है, और 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और भक्तों, जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी पूजन विधि की। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कन्हैया दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें और भक्तों, पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं और तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत
15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त रात 9:34 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। भक्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, इस कथा को बीच में नहीं छोड़ी जाती, इसीलिए इस कथा को बीच में ना छोड़ें, पूरी अवश्य सुनें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। तब माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिक और पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के यहाँ जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान पर आ गए, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गए और बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए और जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। तब भक्तों, कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठकर कंस को बताया। तब कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी के व्रत कथा पूरी हुई। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, आप जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें। यह गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। यह गलती जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। और चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। मित्रों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता और तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है।
ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। भक्तों, इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की